Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about the next problem which are related to the case second which was discussed in the previous video part 10. केस सेकंड के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उस पर मैंने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था. इस पर भी मैंने उसी केस सेकंड से रिलेटेड प्रॉब्लम. देखिए केस जो होते हैं उस पर प्रॉब्लम्स जो होते हैं डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं. कोई एक सिंगल प्रॉब्लम एक केस पे नहीं होता है. एक केस पे ऐसे 4-5 प्रॉब्लम्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिस पर फ्रीक्वेंटली बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं. उस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ और उसको आप कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करते जाइए सीक्वेंस में. ठीक है. देखिए प्रॉब्लम सेकेंड मैंने लिया है कि ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. 3:1 का रेशियो है यहाँ पे. 3:1 का रेशियो है. दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC. यहाँ पर आपको क्या दे दिया है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, यानी कि ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है. ठीक है. सी ब्रॉट 2,50,000 फॉर हिज कैपिटल. और ये सी कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है? सी कैपिटल लेकर आ रहा है 2,50,000 फॉर हिज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश. उसका 10,000 कैश लेकर के आना था उसको गुडविल प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे वो 10,000 कैश लेकर के क्या है? नहीं आ रहा है. वो 10,000 कैश लेकर के क्या कर रहा है? नहीं आ रहा है यहाँ पर. ठीक है. इतना गुडविल उसको लाना था लेकिन इतना गुडविल वो लेकर के नहीं आ रहा है. अब इस केस में कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ द फर्म अमाउंट कैपिटल ऑफ ब्रॉट बाय सी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब देखिए ऐसे केस में देखिए CBSE 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था. ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है. ये न 3 मार्क्स में है ना 4 मार्क्स में. अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है ये इस तरह का, या सॉल्यूशन में पूछता है. तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिए गए हैं. तो आप इसके हेल्प से आप क्या कर लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यानी कि अगर हम ए के सेक्रीफाइस के बारे में करेंगे तो 3/4 माइनस 2/4, यानी कि 1/4 सेक्रीफाइस करेगा. ऐसे ही 1/4 माइनस 1/4 बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है. यानी कि इस केस में सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है. ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दोनों में से सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 शेयर के लिए. यानी कि इस केस में जो गुडविल प्रीमियम लेके आना चाहिए था सी को, वो गुडविल प्रीमियम कैश में नहीं ला पाया, लेकिन उस सी के करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे. और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे फिक्स नहीं है. पिछले क्वेश्चन में मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स किया था, इसमें फिक्स नहीं है. तो यहाँ पर जो गुडविल होगा वो आपका जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ एक कर रहा है. यानी जो 10,000 जो होगा अमाउंट वो पूरा का पूरा एक क्रेडिट होगा. यानी कि यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री पास करेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,50,000 एंड दूसरी एंट्री पास करेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट. देखिए अब एक करेंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट हो गया. क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स नहीं है. तो इस केस में जो इसकी एंट्री पास करेंगे तो देखिए एंट्री कैसे पास कर रहे हैं. पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,50,000 से एंट्री पास करेंगे. क्योंकि 10,000 कैश उसको गुडविल लाना था लेकिन कैश लेकर के आया नहीं है, इसलिए उसको सीज करेंट अकाउंट, नहीं तो अगर कैश लेके आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट लिखते, लेकिन कैश लेकर के नहीं आए, इसलिए यहां पर इसको क्या करेंगे आप? यहां पर आप सीज करेंट अकाउंट करके आप एंट्री करेंगे. सीज करेंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड 10,000
इस टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट बिकॉज ओनली एज सेक्रीफाइस फॉर सी, ओनली एज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, सिर्फ बी न सेक्रीफाइस करके सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस करे, इसलिए सारा सारा गुडविल उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आप सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 से आप एंट्री करेंगे। इसका वर्किंग नोट आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यू रेशियो दिया, तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से आप 1/4 देखिए बी नील, वो बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो बी है ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है ये। ठीक है, यहां पर देखिए ये बी क्या है, ये बी क्या है, नील है ये। ठीक है, बी यानी कि बी नील है, इसलिए बी को नहीं दिया गया यहाँ पे शेयर। यहाँ पे सिर्फ ए क्या कर रहा है, यहाँ पे ए क्या कर रहा है, 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा गुडविल ए को दे दिया है। यानी कि इसमें जो वर्किंग नोट है बस इतना ही इसको आपको करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में इस तरह का भी क्वेश्चन दिया रहेगा। प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश, इस बेसिस पर मैंने क्वेश्चन लिया है कि द बैलेंस शीट ऑफ लीना एंड मीना एज ऑन 31st। देखिए ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 6 मार्क में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इसको 6 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार पूछा गया है बोर्ड में। तो यह है कि द बैलेंस शीट ऑफ लीना एंड मीना एज एट 31st March 2018 इज सेट आउट एज गिवन बिलो देयर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो लीना एंड मीना है वो 2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। इनका ये बैलेंस शीट है। लीना कैपिटल है 40,000, मीना कैपिटल है, लीना का कैपिटल है आपका यहाँ पे लीना का कैपिटल देखिए यहाँ पे ये 40,000 है और मीना का कैपिटल देखिए 30,000 है। जो क्रेडिटर्स है वो आपका 40,000 है। टोटल 40, 40, 80, 30 1,10,000, जिसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका 20,000 है, फर्नीचर 6,000 है, आपका स्टॉक जो है वो 12,000 है, डेप्टर्स आपके 60,000 के, बैंक का बैलेंस जो है आपका 12,000 है, टोटल 1,10,000। They agreed to admit Tina into the subject of the following terms and condition. Tina will bring 25,000, ठीक है, Tina will brings 12,000 ये गुडविल प्रीमियम लेकर आई है, और यहां पर आपका 25,000 को गुडविल लेकर के कैपिटल लेकर के आ रहा है। 12,000 गुडविल लेकर के आना था, लेकिन वो कैश में लेकर के नहीं आई टीना। और कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया है, तो ये आपका 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है टीना को। ये इंफॉर्मेशन इसमें नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में है वो कह रहा है कि दे एग्रीड टू एडमिट टीना इनटू द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। ये टीना विल ब्रिंग्स 25,000 कैपिटल एंड सी विल बी entitled to 1/4 share in the profit, and her share of goodwill 12,000, but she did not bring in cash. Give journal entries to give effect the agreements. Prepare capital account, balance sheet of the new firm. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस लगता है? इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि इसमें जो फर्स्ट चीज है वो ये है कि इसमें किसी तरह के एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज होने का इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का इंफॉर्मेशन है और टीना कितना कैपिटल लेकर कर उसका इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सीधे सीधे आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उस कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपका इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो जब नहीं दिया है तो आपका यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया है, यानी कि जो
इनका जो ओल्ड रेशियो 2:1 है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो 10,000 उसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करेंगे, चूंकि गुडविल कैश लेकर के नहीं आ रही है टीना, इसलिए इसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू टीनाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए क्योंकि 25,000 थी, 25,000 कैपिटल लेकर के टीना आ रही है, 25,000 से एंट्री कर दिए। गुडविल कैश नहीं ला रही है, नहीं तो गुडविल की भी एंट्री करते, तो गुडविल कैश नहीं ले रहे तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। टीना करंट अकाउंट से देखिए एंट्री किया, क्योंकि गुडविल कैश लेकर के नहीं आ रहे, इसलिए उस यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 12,000 से एंट्री आप पास करेंगे। 12,000 को आप 2:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर देखिए 12,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2/3 करेंगे, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8,000, यानी कि देखिए 8,000 लीनास कैपिटल एंड 4,000 मीनास कैपिटल, यानी कि ये आप जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब आप पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे तो पहले से कैपिटल आप जानते हैं कि बाय बैलेंस बीडी आप कैपिटल लिखते हैं, तो लीना का कैपिटल 40,000 था, मीना का कैपिटल 30,000 था। बाय बैंक अकाउंट, चूंकि बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू टीनाज कैपिटल था, टीना कितना कैपिटल लेकर के आई है 25,000, तो बाय बैंक अकाउंट 25,000 आप टीना के कॉलम में लिख दिए। यहां से आप क्या कर दिए, टीना के कॉलम में लिख दिए। ये देखिए पहले से बैलेंस लीना और मीना का 40,000 और 30,000 था। अब यहाँ पे आपका 25,000 टीना का कैपिटल लेकर के आई है, ठीक है, तो ये 25,000 क्या है, टीना का कैपिटल हो गया, ठीक है। अब गुडविल देखिए यहाँ पे बाई टीनाज करंट अकाउंट, चूंकि लीना और मीना में 8,000 4,000 अभी जनरल एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो बाई टीनाज करंट अकाउंट 8,000 4,000 लीना और मीना के कॉलम में क्रेडिट कर दिया, बैलेंस निकाल लिया, तो आपका 48,000 यहाँ पर लीना का कैपिटल आया और मीना का कैपिटल 34,000 और टीना का कैपिटल 25,000 आया, ठीक है। ये इनके कैपिटल का बैलेंस हुआ। अब टीना का करंट अकाउंट्स, अब देखिए टीनाज करंट अकाउंट में देखिए टीनाज करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 12,000 था, 12,000 को ही हम एंट्री क्या पास किए थे, टीनाज करंट अकाउंट डेबिट टू लीनाज कैपिटल अकाउंट टू मीनाज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री पास किए थे ना। तो टीनाज करंट अकाउंट डेबिट टू लीनाज कैपिटल अकाउंट टू मीनाज कैपिटल अकाउंट 12,000 बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, डेबिट देखिए डेबिट बैलेंस है। तो इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब बैलेंस शीट पे आते हैं, तो बैलेंस शीट में देखिए किसी भी एसेट में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, तो जैसा जैसा एसेट है वैसे ही हम लिखते चले गए हैं। और कैपिटल चूंकि चेंज हुआ है तो कैपिटल अकाउंट बनाए थे, 48,000 लीना का आया था, मीना का 34,000 और टीना का 25,000। तो ये चूंकि यहाँ पे देखिए जो कैपिटल आपका टू बैलेंस सीडी आया था वो देखिए यहाँ से 48,000 लीना का कैपिटल और 34,000 मीना का, और टीना चूंकि 25,000 कैपिटल लेकर के आई थी तो 25,000 इसका कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स ऑलरेडी आपका 40,000 था। यहाँ पर आपका बाकी के सारे एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस में चेंजेस होगा क्योंकि टीना अपने साथ 25,000 कैपिटल लेकर के आई थी। तो जब आप पहले से 12,000 बैंक का बैलेंस था बैलेंस शीट में, अब 25,000 इसी में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको
कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर के आएंगे उसको आप इसमें ऐड करेंगे। अगर गुडविल कैश में लेकर के आता है तभी आप इसमें गुडविल को ऐड करेंगे, अदरवाइज अगर कैश में नहीं लाता है तो यहाँ पे आप ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चूंकि कैपिटल ही सिर्फ टीना लेकर के आई है, गुडविल नहीं लेकर के आई है, इसलिए सिर्फ कैपिटल ऐड किया गया है। तो टोटल आपका क्या आ गया, 37,000 आपका ये आ गया। टीनाज करेंट अकाउंट है, चूंकि वो उसको लाना चाहिए था लेकिन लाया नहीं था, वो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया। तो जब भी कोई चीज रिसीवेबल हो तो उसको हमेशा हम एसेट साइड में शो करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई चीज रिसीवेबल हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, एसेट साइड में शो करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको एसेट साइड में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम उसको, उसकी पोस्टिंग हम करेंगे। इसलिए मैंने इस तरह के भी क्वेश्चन को आपको लेकर के सॉल्व करके बताया है, ठीक है। Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, then you can ask questions or comment on Google Classroom or WhatsApp group.